फ्रेंड्स, हम लोगों ने ईवीएस में चैप्टर 3 प्लान स्टार्ट किया था। रूट्स तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्टेम। द स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। जो स्टेम होती है वो प्लांट का एक ऐसा पार्ट होता है जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है। इट सपोर्ट्स द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के जो ऊपर के हिस्से होते हैं उनको सपोर्ट करता है, सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। फंक्शंस ऑफ द स्टेम के क्या क्या फंक्शन से कर्तव्य हैं। द स्टेम प्रोवाइड्स सपोर्ट्स टू द प्लांट अबव द ग्राउंड। जो स्टेम है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को सीधा खड़े होने के लिए ग्राउंड से ऊपर। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम होती है उसी में ब्रांचेस, टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, कलियाँ होती हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो हमारी स्टेम होती है वो क्या करती है, वाटर और जो मिनरल जो रूट्स अपने ज़मीन से सोखती हैं वो पूरे पार्ट में फैलाती है स्टेम। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होती है वो खाना जो लीव्स अपने आप बनाती हैं उसको भी दूसरे पार्ट्स में प्लांट के पहुंचाती हैं। सम स्टेम स्टोर फूड सच एज शुगर केन, पोटैटो एट्सेट्रा। पोटैटो इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ ऐसे स्टेम हैं जो अपना खाना अपने पार्ट में स्टोर भी करके रखती हैं, जैसे कि, और हम उन्हें खाते भी हैं एज अ फूड, जैसे कि शुगर केन, गन्ना, और पोटैटो, आलू। पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। जो शुगर केन है वो तो ऊपर दिखती है, लेकिन जो पोटैटो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। प्लांट्स विच हैव ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोजमेरी, पार्सले एंड मिंट। मिंट देखा होगा, पुदीना, धनिया, ये सारे क्या हैं, हमारे हर्ब्स हैं, ठीक है। और इनकी जो स्टेम होती है एकदम सॉफ्ट सी होती है, आप आराम से फिंगर से तोड़ सकते हैं। Plants which have weak stem and cannot stand on their own need support to stay upright. These plants are known as climbers. ऐसे पेड़ जिनकी स्टेम बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, कमज़ोर होती है, वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते, उन्हें किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है सीधे खड़े होने के लिए। तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, तो सेम ऐसे ही क्लाइम करते हैं दूसरे चीज़ के ऊपर, अपने आप नहीं खड़े हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। आपने देखा होगा जो मनी प्लांट होता है या फिर अंगूर की जो बेल होती है उसको देखा होगा, वो रस्सी के सहारे या फिर हम किसी डंडे के सहारे इन पेड़ों को चढ़ाते हैं। Some plants have hard and woody stem but not like trees. कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है, थोड़ी हार्ड होती है और वुडी जैसी, मतलब थोड़ी लकड़ी जैसी लगती है, लेकिन वो ट्री नहीं होते हैं पूरे। दे आर स्मॉल इन साइज, छोटे होते हैं साइज में, हाइट में। दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन एज श्रब्स। और इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, तो इन पेड़ों को हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज़ एंड जैस्मीन। रोज़ और जैस्मीन के पेड़ देखे होंगे सबने, रोज़ का पेड़ तो देखा ही होगा, कैसा होता है, ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, ठीक है, वो मीडियम साइज़ का होता है। इसकी जो टहनी होती है वो थोड़ी वुडी होती हैं, थोड़ी लकड़ी जैसी होती हैं, और इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है। अच्छा, ये भूल गए थे हम। तो सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स एंड दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं उनकी स्टेम वीक होती है, कमज़ोर, लेकिन वो ग्राउंड में फैले रहते हैं, ठीक है। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो तो ऊपर चढ़ जाते हैं किसी न किसी के सहारे, लेकिन जो ये हमारे क्रीपर्स होते हैं वो नीचे ही ग्राउंड पे स्प्रेड रहते, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। फॉर एग्जांपल पम्पकिन एंड वाटरमेलन हो गया, फिर पम्पकिन, ये जो पेड़ होते हैं इनकी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है, ये ग्राउंड में ही फैले रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स दैट हैव स्ट्रॉन्ग थिक वुडी स्टेम आर नोन एज ट्रीज। जिन प्लांट के टहनी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है, थिक होती है, थिक वुडी होती है, और उनको क्या कहते हैं, हम पेड़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल ट्री, चेरी ट्री, मैंगो ट्री, ये सारे हमारे क्या हैं, पेड़ हैं। लीव्स। गो टू अ पार्क एंड लुक एट प्लांट्स क्लोजली। आप पार्क जाइए या फिर अपने घर में ही देख सकते हैं, प्लांट्स तो सब लगाते हैं, और जो पत्ते हैं उनको या फिर प्लांट को बहुत डीपली, आराम से, अच्छे से, एकदम नज़दीकी से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, क्या देखा आपने, क्या उसमें ऑब्जर्व किया आपने। दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कलर।
वो कैसे होते हैं अलग, जो हर पेड़ की पत्तियां कैसी होती हैं, अलग होती हैं, अलग अलग कलर भी होते हैं। नाउ टेक अ क्लोजर लुक टू द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स। अब आपको क्या करना है, बहुत गहराई से और बहुत नज़दीकी से देखना है इन सारे पेड़ों के लीव्स को। दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। सारे जो पेड़ होते हैं उनकी सारी पत्तियां कैसी होती है, अलग अलग शेप की होती है और अलग अलग साइज की होती है। द फ्लैट सर्फेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड अ लीफ प्लेट और लेमिना। जो चपटा हुआ भाग होता है पत्ती का, जैसे ये चपटा हुआ जो भाग है पत्ती का, इसको क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड या फिर लेमिना बोलते हैं। इट हैज़ वेन्स ऑन इट। इसके ऊपर वेन्स मतलब एक नसें जैसी देख रहे हैं, लकीरें लकीरें होती हैं, ये लकीरें लकीरें देख रहे हैं, ये वेन्स होती हैं। ईच लीफ हैज़ वन मेन वेन एंड मैनी साइड वेन्स। हर पत्ती पे एक मेन वेन होती है, देख रहे हैं ये लंबी सी एक वेन जा रही है, ये क्या है, एक मेन वेन है। और ये साइड साइड से जो निकल रही है ये क्या है, इसकी साइड वेन्स है। और साइड वेन्स बहुत सारी होती है। दस वेन्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। जो ये वेन्स होती हैं ये पेड़ में क्या करती है, इनका क्या फंक्शन होता है, जो खाना बनाया जाता है पेड़ लीव्स में, और जो मिनरल एंड वाटर है वो लीव्स में जो प्रिपेयर होता है वो पूरे बॉडी बोलिए जो पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में फैलाते हैं। द आउटर सर्फेस ऑफ द लीव्स हैज़ अ वैक्सी कोटिंग दैट प्रोटेक्ट्स द लीफ। जो हमारी लीफ होती है ना उसके ऊपर ना थोड़ा सा ना चिकनाहट जैसी एक वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्स देखा है आपने कितना चिकना चिकना होता है, वैसी कोटिंग होती है लीफ के ऊपर, वो बचा के रखती है सरफेस को लीव्स की, कोई ख़राब ना हो जाए। जैसे पानी गिरे तो पत्ती एकदम फटती नहीं है, देखा होगा आपने, है ना। फंक्शंस ऑफ अ लीफ। फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो खाना प्रिपेयर किया जाता है पेड़ों के अंदर वो लीव्स में किया जाता है, और जो कौन सी प्रोसेस से किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से किया जाता है। लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस इन द process of photosynthesis through tiny pores on its surface called stomata। जो लीव्स हैं वो ऑक्सीजन निकालती हैं अपने सरफेस से जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और जो लीव्स होती है ना इनके सरफेस पे छोटे 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 बूंदे होती हैं। बूंदे एक कैसे गड्ढे जैसे होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और उन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। उनकी हेल्थ से, स्टोमेटा की हेल्थ से जो भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं वो उसी छेद से लेते हैं। सम लीव्स स्टोर फूड सच एज मिंट, कैबेज एंड स्पेनिच। कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो अपने स्टोर भी फूड भी स्टोर करके रखती है, जैसे कि मिंट होगी, हमारा पुदीना, कैबेज भी हम खाते हैं, स्पेनिच, पालक, ये सब चीज़ें खाते हैं हम, है ना। ये अपना खाना इसी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। लीव्स आर ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ अ प्लांट एज दे मेक देयर ओन फूड। लीव्स को, जो ये लीव्स है इसको किचन ऑफ अ प्लांट कहा जाता है क्योंकि ये खाना अपने आप ही बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर। जो ज़्यादातर जो पेड़ की पत्तियाँ होती है वो ग्रीन कलर की होती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन सब्सटेंस नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होने की वजह से पेड़ों की जो पत्ती होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो क्लोरोफिल है उसकी वजह से, ग्रीन कलर होने के वजह से ये जो पेड़ हैं वो हरे पेड़ वो अपना खाना बना सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, एक तो हमारे सनलाइट, सन होगा तब, पानी उनके पास होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद पेड़ अपना खाना बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स है, हरे पेड़ हैं जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। The roots absorb water from the soil and stem carries it to the leaves। जो roots होती हैं, जो पेड़ की जो roots होती है वो सॉइल में होती है। जब हम पानी डालते हैं तो मिट्टी में डालते हैं तो जो क्या करती है, रूट्स पानी जो भी होता है वो सोख लेती हैं और स्टेम अपने साथ, एंड द स्टेम कैरीज इट टू द लीव्स। और जो स्टेम होती है वो लीव्स तक पहुँचाती है। जैसे यहाँ पर पानी गया होगा, फिर यहाँ पर पहुँचाया, यहाँ पर पहुँचाया पानी, फिर आगे गई, फिर यहाँ पर पहुँचाया, यहाँ पहुँचाया, ऐसे पहुँचाती है स्टेम, ठीक है। When light falls on the leaves, it is absorbed by the chlorophyll present in it। जब धूप इनके ऊपर पड़ती है तो ये पत्ती है ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर किसकी वजह से, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के ऊपर जब पड़ती हैं वो सनलाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, सोख लेती हैं।
देन थ्रू स्टोमेटा द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। और जो लीव्स होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, मैंने बताया था आपको, उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा की हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं, जैसे रिलीज़ की हम लोगों ने, ह्यूमन ने और एनिमल्स ने, वो ये लोग ले लेते हैं उस छेद के द्वारा और ऑक्सीजन उसी छेद से बाहर निकाल देते हैं। This is how green plants produce their food, which is stored in the form of glucose or starch in the leaves, roots and stem. इसी फॉर्म में वो खाना, इसी द्वारा आप कह सकते हो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, इसी प्रक्रिया से, इसी तरह से अपना खाना बनाते हैं। और जो खाना बनाया होता है ना, उसको भी स्टोर कर लेते हैं, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, चाहे वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं, अपनी लीव्स में करते हैं, अपने रूट्स में करते हैं और अपनी स्टेम में। और हम इनको खाते भी हैं। मैंने अभी बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ पेड़ होते हैं या फिर कुछ ऐसी स्टेम होती है जो अपने अंदर खाना भी स्टोर करके रखती हैं। हमने रूट्स भी पढ़ा था, स्टेम भी पढ़ा था, तो वही चीज़ें हम खा भी लेते हैं। जैसे कि लीव्स में अगर खाना स्टोर करके रखा है तो हमने क्या खाएंगे, मिंट खा रहे हैं, कैबिज खा रहे हैं, स्पेनिच खा रहे हैं, सब चीज़ खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, मेथी खा रहे हैं और कोरिएंडर खा रहे हैं, धनिया खा रहे हैं। और अगर रूट्स में है तो हम क्या खा रहे हैं, कैरेट, रेडिश, ये सब चीज़ें खा रहे हैं। और अगर स्टेम में है तो शुगर केन हो गई हमारी, ठीक है, पोटैटो हो गए, तो हम ये स्टोर करके खा लेते हैं। ठीक है, तो पेड़ भी अपना खाना स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर धूप ना निकले तो उस समय भी यूज़ कर सकते हैं, अगर उससे पहले ह्यूमन भी निकाल के खा लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको फोटोसिंथेसिस के होते हुए दिखा रखा है यहाँ पर कि क्या हो रहा है। जो वाटर एंड मिनरल्स है, जो रूट्स है, वो एब्जॉर्व यहाँ से करते हैं, वो फिर स्टेम के थ्रू पूरे पार्ट्स में जाते हैं। सन निकली है तो सन लाइट के थ्रू ये यहाँ पर लीव्स के अंदर ट्रैप हो जाएगी सनलाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड इनके लीव्स के अंदर जाती है और ऑक्सीजन निकाल देते हैं। और स्टार्च कह सकते हो या फिर ग्लूकोज या फिर शुगर के फॉर्म में ही अपना खाना स्टोर करके रखते हैं लीव्स में, रूट्स में, स्टेम्स में।